अगर आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए और कहा जाए कि आपको आपकी मनपसंद चीज करनी है जिससे आप सक्सेसफुल हो सको, तो आप कौन सी ऐसी चीज करोगे? थोड़ा सा थिंक कर लीजिए कि आप क्या करने वाले हो। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप उसी जगह पे हो जहां पर आपने स्टार्ट किया था। आपकी थिंकिंग नहीं बदली है, आप वही अभी बच्चे हो या फिर उस एज में हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। 90% चांसेस है कि आप वही करोगे जो आप आज कर रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बताता हूँ। मेरी क्लास में हम 45 लड़के थे जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। थोड़े दिन बाद, 1-2 साल बाद जब 4th ईयर आया, तब हम 18 बच गए। 18 बच्चों में से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं वो थे 5 बच्चे। सिर्फ 5 बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। क्यों बने? क्या आपको क्या लगता है कि वो 45 बच्चों ने मेहनत नहीं की थी? कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, बाकी सब डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे। जिन 17 लोगों ने फाइनल ईयर कंप्लीट किया था वो भी तो कर सकते थे। पता है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जिसका नाम है सिचुएशंस। अब आपको लग रहा होगा कि जो 5 बच्चे निकले उनकी सिचुएशन काफी अच्छी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो 5 बच्चे जो आगे गए हैं उनकी सिचुएशन काफी अच्छी थी। इवन उनकी सिचुएशन उन बचे हुए 17 बच्चों से काफी खराब थी, लेकिन वो फिर भी आगे गए। पता है क्यों? फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी, और सेकंड थिंग जो था वो डिसिप्लिन। 2 चीजों की वजह से वो बच्चे आगे गए। 2 चीजों की वजह से। एक चीज ये भी मान सकते हैं कि उन बच्चों को वो चीज करना ही था। जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स थी, ताकि हम फैमिली की प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके या फिर ये सब चीजें कर सके। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने पैसे हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप मतलब उस फील्ड में कर रहे हैं तो कर ही लेंगे। मायने ये रखता है कि आप कितना डिसिप्लिन से कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं। चीजें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से काफी चेंज हो जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जब सोचा था पायलट बनने का, तो वो पायलट बन पाए? नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट किया था वो नहीं अचीव हुआ। कुछ सर्टेन चीजें होती है जिससे टारगेट नहीं अचीव होता, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी और मेहनत से काम करते रहोगे तो चीजें हो ही जाती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं राज समानी का। राज समानी का मतलब एक मोटिव ही था कि वो एक सक्सेसफुल स्पीकर बनेंगे, पॉडकास्टर बनेंगे। उन्होंने बीच में काफी बिजनेसेस भी किए, तो हो सकता था मे बी वो बिजनेसेस की और ज्यादा आगे बढ़ते। लेकिन वो कहाँ गए? वो गए अपनी फील्ड की तरफ, जो कि था उनको एक पॉडकास्टर बनना था, वो वहां गए। सिमिलर चीज ले लेते हैं कि फेसबुक को ले लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाया उससे पहले 4-5 चीजों में वो फेल हुए। उनका टारगेट कभी नहीं था कि वो फेसबुक जैसी कंपनी बनाएंगे। उनका टारगेट ये था कि एक टेक स्टार्टअप तो इवन बन ही जाएगा। सिमिलरली अमन गुप्ता को आप ले लीजिए। बोर्ड के पहले काफी चीजें उन्होंने ट्राई की। तो पता है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होती है? आपने चीजों को ट्राई करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। इवन अगर आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, अगर आपने 10-15 चीजें की, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक चीज आपकी बन ही जाएगी, आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। और एक लाइन जो मुझे काफी अच्छी लगी थी, ये लास्ट लाइन है वीडियो की। तो ये लाइन में ऐसा था कि किसी को कुछ नहीं आता है, सबका एक दिन आता है, और जिसका भी दिन आता है उसको सब कुछ आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्रद्युम्न टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो